हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान सागर में। और आज हम आपको लेके आए हैं, ये जियोग्राफी का टॉपिक है एक, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ये टॉपिक है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश व देशांतर। तो चलिए जल्दी जल्दी समझते हैं इसको, देर ना लगाते हुए। क्या क्या टॉपिक है, यहीं से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके वनडे एग्जाम में, अधिकांश क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, ये पृथ्वी का ग्लोब है, ठीक है। तो पृथ्वी का ग्लोब आपको पूरा वृत्ताकार दिख रहा होगा, लेकिन पृथ्वी हमारी वृत्ताकार ना होते हुए कैसी है, हमारी पृथ्वी है अंडा शेप में, अंडाकार शेप में, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो अंडाकार शेप में है तो इसको लगभग में गोल बोल देते हैं, लगभग में गोल ही मान लेते हैं वृत्ताकार में, लेकिन गोल है नहीं पृथ्वी हमारी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि इस अक्षांश को, इस ग्लोब को दो भागों में बांटा गया है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन की दृष्टि से इसको दो भागों में बांटा था। तो ये था ऊपरी का जो था, ये था उत्तरी गोलार्ध, ये क्या था, उत्तरी गोलार्ध। और ये था दक्षिणी गोलार्ध नीचे का, ठीक है। अधिकांश बुक्स में आपने पढ़ रहे हो तो देखा भी होगा, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। ये है बीच की रेखा, इसको बोलते हैं मध्य रेखा, और मध्य रेखा बोलते हैं इसको। और ये पृथ्वी के बीचों बीच है, तो इसको भूमध्य रेखा बोल देते हैं। भू माने होता है पृथ्वी, मध्य माने बीचों बीच। तो पृथ्वी के मध्य से निकलने वाली रेखा को भूमध्य रेखा। इसका ही एक उपनाम और होता है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं दोस्त, विषुवत रेखा, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, विषुवत रेखा, इसी को ही बोलते हैं विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को ही विषुवत रेखा बोलते हैं। अच्छा, मैंने एक शब्द बोला भी अक्षांश, यहाँ पे भी बताया था अक्षांश। अक्षांश क्या होता है, अक्ष के सापेक्ष जो अंश, अक्ष के अंश से जुड़ी हुई जो रेखाएं हैं उनको अक्षांश कहते हैं। ये रेखाएं जो दिख रही हैं, ठीक है, इनको लेटी हुई रेखाएं कहते हैं। यानी इसको क्या बोलते हैं, लैटीट्यूड, ठीक, इनको इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड लाइंस, ठीक। और हिंदी में बोलते हैं अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, ठीक। तो अक्षांश रेखा बोलते हैं इनको हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड लाइंस, ठीक है। अभी ग्लोब को हमने दो भागों में बांटा है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक है दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध होता है ऊपर का हिस्सा, भूमध्य रेखा से ऊपर का उत्तरी गोलार्ध होता है ये, और ये दक्षिणी गोलार्ध होता है नीचे का हिस्सा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अभी हम समझेंगे ये रेखाओं का क्या मकसद होता है इन पे खींचने का, और ये जो रेखाएं हैं ये वास्तव में हैं ग्लोब पर, या हमें देखने को मिलती हैं सच में, ये क्या है तो मैं बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अध्ययन की दृष्टि से वैज्ञानिकों ने, भूलेखा अधिकारियों, भूलेखा जो वेत्ता है, भूगोल वेत्ता, उन्होंने इसका अध्ययन करने के लिए पृथ्वी का, पूरे पृथ्वी का, इस पे काल्पनिक रेखाओं को खींच रखा है, ठीक है। अब रेखाएं खींची कैसे गई हैं, आपने कभी भी कॉलेज स्कूलों में देखा होगा, एक चांदा होता था अर्धचंद्राकार, तो उसमें ये ऐसे 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 लाइनें खींची होती थी, और उसमें लिखा होता था 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 70, 80, और यहाँ सेंटर पे सीधा होता था 90 डिग्री। फिर यहाँ से होता था 80, 90, 100 ऐसे करके, और एक इधर से होता था 0 डिग्री, 10, 20, 30 ऐसे करके। अभी आप अगर किसी चांदे को रखेंगे पटरी पे, ठीक है, तो वहाँ से जो 10 डिग्री बनेगा, या 1 डिग्री मान लीजिए, 1 डिग्री बनेगा, इधर 1 डिग्री बनेगा दोनों तरफ, तो वहाँ से एक बिंदु लगा ली और स्केल से उसको मिला दिया, बिंदु केंद्र से, केंद्र से मिलाने के बाद इस रेखा को धीरे 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 डॉट 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 करके और सीधा मिला दिया इस तरीके से, सीख, ठीक है। तो ये जो डॉट 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 दिख रही है, मैंने इन्हीं दो रेखाओं को डार्क करके बना रखा था पहले, इसको मैंने अभी आपके सामने लाइन करके बताया, ड्रॉ करके। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि आप देखेंगे कि अगर मैं इस पर लाइन बनाऊंगा तो इस पर कई रेखाएं बन जाएंगी, अभी बताऊंगा कितनी रेखाएं बनेंगी, ठीक है। तो इस पर कई रेखाएं बन जाएंगी, इस पर भी, इधर नीचे भी साइड कई रेखाएं बन जाएंगी। तो इन रेखाओं को ये मकसद होता था कि ये जो रेखा है ना, ये जितने भी देशों के मध्य से गुजर रही है, यानी इस पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जितने भी देश हैं, उनका जलवायु, उनका तापमंडल, उनका पर्यावरण संतुलन सब लगभग समान है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब कह देंगे कि आप, हमारा भारत कहाँ पे है, तो मैं भारत आपका बता दूं, यहाँ पे पड़ेगा। इस पृथ्वी को ऐसे सेंटर पॉइंट से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से लगभग इधर इस क्षेत्र में पड़ेगा भारत, यहाँ पे भूमध्य रेखा से नहीं आएगा भारत, कर्क रेखा से बीचों बीच से निकलेगा भारत, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से पड़ेगा हमारा भारत, ठीक है। तो भारत हमारा यहाँ पड़ेगा लगभग।
अब बोल देते हैं, चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर, नेक्स्ट लाइन बताता हूँ, उसके बाद में बताएंगे भारत के बारे में। अभी हम ग्लोब पढ़ लेते हैं अच्छे से, पहले एक बार समझ लेते हैं। तो ये तो हमारा हमने बताया कि लाइन ड्रॉ कैसे की गई, ठीक है। इनको यहाँ से रख के मिला दिया गया अक्षांश डिग्री को, और इन रेखाओं को फिर यहाँ पे काल्पनिक रूप से मिला दिया गया, सीध मान करके कि यहाँ पे जो है वही इधर साइड में भी जो यही होगा। अब ये तो कोई है नहीं कि ये वृत्त है पूरा, वो कोई एक गोल चीज़ लीजिए आप। अभी उसका अध्ययन किस प्रकार करेंगे, तो आप उसको ऐसे रख देंगे ऐसे, और इधर एक डॉट लगाएंगे, इधर एक डॉट लगाएंगे। अब उस पर जो ऐसी करके रेखा बनेगी, कुछ ऐसी गोल, समझ रहे ना, कुछ ऐसी देखना है इस प्रकार से, ऐसी। अब यहाँ पे भी कुछ होगी जो चीज़, वो यहीं पे भी होगी, यानी कि जो यहाँ पे जो पर्यावरण प्रभावित होगा वही इधर भी है। वैज्ञानिक अध्ययन ये कहता है वही इधर भी है प्रभाव पर्यावरण का, ठीक है, तो ग्लोब पर। इसीलिए इन रेखाओं को खींचा गया है। इससे क्या हो गया कि हर देश की जलवायु, हर प्रदेश की जलवायु और उसके क्षेत्र के बारे में अध्ययन करना सुलभ और आसान हो गया था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि 23.5 डिग्री मैंने ऊपर रेखा, एक तो 0 डिग्री रेखा मैंने आपको बता दिया, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, और इसको ये रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बराबर बराबर बांटती है, ठीक है। ऊपर भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। गोलार्ध का मतलब ये पूरा गोला है, आधे भाग को अर्ध अर्ध बोलते हैं, तो अर्ध मतलब गोलार्ध, ठीक। अब ये बात करते हैं, मैंने रेखा लाइन बना रखी है 23.5 डिग्री। देखिए डिग्री का मतलब आप समझ रहे हैं, चिन्ह होता है डिग्री का, और ये जो डॉट लगा हुआ है ये होता है मिनट का, यानी 23 डिग्री हाफ मिनट, यानी 23 डिग्री आधा मिनट। मिनट 1 घंटा बराबर 1 डिग्री चलता है, ठीक है, ऐसा समझिए। तो इसको बोलते हैं, ये जो उत्तरी भाग में जो रेखा है ना 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। अभी ये कर्क रेखा जो खींची गई है ये हमारे भारत देश से, हमारे देश से गुजरती है बीचों बीच से, ठीक है, लगभग बीचों बीच से गुजरती है, हम यूँ कहेंगे ये लगभग बीचों बीच से गुजरती है। और इससे गुजरने वाले जो देश हैं वो कुल 18 देश हैं, यानी पूरी ग्लोब पर जो कर्क रेखा जाती है वो कितने देशों से होकर जाती है? 18 देशों से होकर जाती है, ठीक है। और हमारे भारत के कौन कौन से कितने राज्य हैं? तो वो 8 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं इनको मैं बाद में बताऊंगा दूसरी वीडियो किसी में, जो सिर्फ स्पेशल भारत के लिए के आएंगे उसमें बताएंगे, भारत का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर होगा उसमें बताएंगे। तो 8 राज्य हमारे भारत से होकर गुजरते हैं और 18 देशों से होकर ये कर्क रेखा निकलती है। इसके थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो यहाँ तक देखिए, अब यहाँ तक क्या है कि भूमध्य रेखा से इधर तक, यहाँ तक लगभग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय होता है ग्रीष्म, यानी गर्मी ज़्यादा होती है, यहाँ पे शुष्क ज़्यादा क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ वर्षा भी ज़्यादा होती है विषुवत रेखा के आसपास, क्यों? गर्मी होगी ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या बनेगा? जल का वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा, बादल बनेंगे, बादल बनेंगे, पानी का बरसेगी, यहाँ पे पानी की बरसात होगी अधिकतम, ठीक। और यहाँ क्या होता है कि सूखेगा भी पानी बहुत जल्दी, अभी बताएंगे आगे चल के यहाँ पे क्या मतलब, सूखेगा भी पानी क्योंकि वाष्पीकृत हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, वर्षा भी अधिक होती है। अभी बात करते हैं ऊपर क्या होता है, तो जैसे जैसे हम ऊपर चलेंगे तो हमारा एक ऊपर भाग पड़ता है आर्कटिक, यानी ये 66.5 डिग्री पड़ता है, यानी 66 डिग्री हाफ मिनट में, इसको बोलते हैं 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री में आप आर्कटिक जो व्रत है जी, ऊपर का व्रत, इसके ऊपर जो जाएंगे ना, इसको, इस भाग को, इसको बोलेंगे आर्कटिक व्रत। क्या बोलेंगे? आर्कटिक व्रत। आर्कटिक व्रत में क्या है, यहाँ पे बर्फीला क्षेत्र अधिकांश है, और जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाएंगे तो हमारा ये नॉर्थ पोल आ जाएगा, यानी उत्तरी ध्रुव आ जाएगा। इस क्षेत्र को बोलेंगे, इस क्षेत्र को बोलेंगे ध्रुव पोल, ठीक, पोल, ये हमारा उत्तरी ध्रुव आ जाएगा। तो इतना आप समझ चुके होंगे कि ये रेखाएं ऊपर जो खींची हैं वो क्या थी, उनको क्या था काम। यहाँ से ऊपर जैसे जाएंगे तो बर्फ़ है, यहाँ से बीच में आएंगे तो समशीतोष्ण क्षेत्र मिलेगा, ये शीत उष्ण, शीत धन उष्ण मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय मिलेगा, यहाँ पे गर्मी वाला क्षेत्र मिलेगा। अभी हम बात करते हैं ऐसी ऐसी जो रेखाएं हैं, ऐसी ऐसी जो रेखाएं हैं, लेटी हुई रेखाएं, यानी जो पश्चिम से पूरब की ओर जा रही हैं, इधर है पूरब, इधर हमारा पश्चिम ग्लोब में। तो पश्चिम से जो पूरब या पूरब से पश्चिम जो रेखाएं हैं उनकी संख्या उत्तरी गोलार्ध में 90 है, कितनी है? 90, ठीक। दक्षिणी गोलार्ध में कितनी है? 90, ठीक। और एक ही हमारी होती है बीच की रेखा, इसको मिला करके कितना हो जाता है? 90 90 180 और एक 181। तो हमारी कितनी रेखाएं होंगी इस प्रकार से? 181 रेखाएं। यानी पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 181। एक चीज़ और पूछी जाती है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी, यानी ये 10 डिग्री हमने माना, यहाँ 20 डिग्री होगा,
तो या 11 है तो 12 डिग्री होगा। तो उन अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होगी? लगभग 111 किलोमीटर। कितनी होगी? 111 किलोमीटर। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, छोटी सी बात है, ये फैक्ट में पूछ लेता है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी हो सकती है, तो 111 किलोमीटर। ठीक है, और हमने इधर पढ़ लिया सब कुछ, इसको देखते हैं। अभी क्या देखेंगे, ये हमने 66.5 डिग्री इस रेखा को समझ लिया, 23.5 डिग्री कर्क रेखा को समझ लिया, ये विषुवत रेखा थी, इसको भी समझ लिया। अभी आप दक्षिण भाग में चलते हैं। दक्षिण भाग में क्या है कि वही सब कुछ है, बस एक चीज़ का बदल जाता है। ये 23.5 डिग्री रेखा को दक्षिण भाग में बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ठीक, उत्तरी भाग में जो थी उसको बोलते हैं कर्क रेखा, और दक्षिणी भाग में जो थी उसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। अभी इस दक्षिणी भाग में जो 23.5 डिग्री है उसको बोलते हैं मकर रेखा, और जो 66.5 डिग्री यानी 66 डिग्री हाफ मिनट में जो इधर इधर का भाग है, इधर ये बर्फीला क्षेत्र होता है, यहाँ पे क्या है, ये साउथ पोल है यानी दक्षिणी ध्रुव है। क्या है? दक्षिणी ध्रुव। इसको बोलते हैं अंटार्कटिका या अंटार्कटिक। उसको क्या बोलते थे? आर्कटिक। इसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक। देखिए, आ पहले आता है, अंग बाद में आता है, ऐसे याद रखिएगा, ऊपर से नीचे चलेंगे। आ पहले आता है, अंग बाद में आता है। ठीक है, तो आर्कटिक और अंटार्कटिक। ठीक, अब ये जो हमने बताई थी इस रेखा को, ये मकर रेखा है, जो मकर रेखा जो हमारा, ये कितने देशों से गुजरती है? ठीक है, तो ये 10 देशों से गुजरती है मकर रेखा। 3 महाद्वीपों से गुजरती है, महाद्वीप 3 जल निकायों से गुजरती है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। हमने कर्क रेखा को बताया था 18 देशों से, और भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा ही एक ऐसी रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है। और मकर रेखा की बात करेंगे तो 10 देशों से और 3 महाद्वीपों से, और 3 महाद्वीपों से 3 जल निकायों से गुजरती है। तो ये था तो हमारा ग्लोब का संरचना, और जिसमें हमने पढ़ा अक्षांश को। ठीक है, अक्षांश को पढ़ा हमने। अक्षांश में हमने संख्या बताई आपको, 90 होती हैं दोनों तरफ, और एक बीच की होती है, तो 90 180, और एक बीच में जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री है उसको भी अगर इंक्लूड करेंगे तो 181 रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं थोड़ा भारत के स्ट्रक्चर के बारे में। भारत का जो अक्षांश रेखा है, ये हमने जो बताया ना, यहाँ पे भारत हमारा पड़ता है। अभी देखिए भारत कहाँ पे, ये देखिए, यहाँ से जो भारत के सेंटर, इधर से जो रेखा निकलेगी, ये ऐसी होती हुई, ऐसी होती हुई, ऐसी होती हुई यहाँ से निकल जाएगी, तो ये कर्क रेखा है हमारी। ठीक है, ये हमारी कर्क रेखा है। अभी कर्क रेखा की बात करते हैं तो पहले हम भारत का विस्तार देख लेते हैं कितना है। तो भारत का विस्तार की अगर हम बात करें तो अक्षांशीय विस्तार अगर हम देखते हैं तो 37 डिग्री 6 मिनट हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना है, यानी ऐसी ऐसी जो रेखाओं के अंतर्गत अगर देखें तो हमारा भारत यहाँ से जम्मू कश्मीर से शुरुआत हो जाता है, यहाँ से जम्मू कश्मीर से शुरुआत हो जाता है, और नीचे अंडमान निकोबार तक जो 8 डिग्री 4 मिनट है, जहाँ पे हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, और इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। ठीक, इंदिरा कॉल, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। अभी ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है, ये हमारा क्या है? अक्षांशीय विस्तार, यानी ऐसा विस्तार, लेटीट्यूड है, लेटीट्यूड। ठीक है, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। ठीक, अभी ये हम देशांतर विस्तार बाद में पढ़ेंगे, पहले हमने इतना पढ़ लिया है। अभी चलते हैं, बात करते हैं कि अक्षांशीय विस्तार के अलावा हमने भारत में देखा 8 राज्यों से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है। अब बात करते हैं देशांतरी विस्तार की। देशांतर क्या है? देशांतर हमारी वो रेखाएं होती हैं जो दो देशों के बीच की रेखाएं होती हैं, उनको देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो देशों के बीच की रेखा को देशांतर रेखा बोलते हैं। और ये टाइम रेखाएं होती हैं, इनसे हमारा टाइम डिसाइड होता है कि हमारा देश में जो टाइम है वो कितना है और कितना आगे पीछे चल रहा है और सभी देशों से। ठीक है, तो ये काल्पनिक होती हैं, पहली बात तो। दूसरी चीज़, ये 0 डिग्री बीचों बीच जो रेखा बीचों बीच जा रही है, ये रेखा को 0 डिग्री GMT रेखा बोलते हैं, ग्रीन विच मीन टाइम। देखिए, पहली बार 1884 में जो ये रेखा खींची गई थी, ये मध्य प्रशांत सागर से होकर खींची गई थी, और पहला जो देश इससे मिलता है वो लंदन पड़ता है। लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से ये खींची गई रेखा है, यानी ऊपर से जब हम रेखा खींच रहे हैं 0 डिग्री, तो यहाँ पर आकर के ग्रीनविच वेधशाला पड़ता है, जो पहला एकमात्र देश है जो इस अक्षांश देशांतर रेखा से मिलता है। ठीक है, इसकी अगर हम संख्या की बात करें, इनकी संख्या ऊपर हमने बताया था 90 होती है और 181 हो जाती है। तो ऐसी ऐसी ये रेखाएं होंगी, इधर 0 डिग्री से इधर चलेंगे तो इधर होंगी 180, और 0 डिग्री से जब इधर चलेंगे तो इधर होगी 180। अब देखिए, इधर इधर करने से कुछ नहीं होगा, दिशाएं हमें याद रखनी होंगी। अगर हम ग्लोब के राइट साइड में देखेंगे तो ईस्ट है, क्या है? पूर्व। ठीक,
ग्लोब के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो क्या है, पश्चिम। इस चीज़ को याद रखिएगा। जब हम पूरब की साइड चलेंगे तो हमारा टाइम कैसा होगा, प्लस में। जब पश्चिम की साइड चलेंगे तो टाइम कैसा होगा, माइनस में। ठीक, इस बात को और याद रखिएगा। अच्छा, दो जो अक्षांश जो देशांतर रेखाएं हैं इनको बोलते हैं टाइम रेखाएं, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड लाइंस। ठीक, लॉन्गिट्यूड लाइंस। लॉन्गी मतलब लंबी लंबी, और लेटी मतलब लेटी हुई। लेटी हुई मतलब अक्षांश रेखा है, लॉन्गी मतलब खड़ी हुई रेखा है। अच्छा, 0 डिग्री अक्षांश से लेकर के 180 डिग्री अक्षांश तक रेखाएं खींची जाती हैं एक साइड में, यानी एक गोलार्ध की साइड में, इधर पूर्वी देशांतर में, और पश्चिमी देशांतर में भी 180। अच्छा, 1 डिग्री बराबर होता है हमारा 4 मिनट। कितना होता है 1 डिग्री बराबर हमारा 4 मिनट। इसी प्रकार से 15 मिनट के बराबर हमारा 1 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 मिनट के बराबर 1 घंटा। दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, गोरे। क्या बोलते हैं, गोरे, GORE। यानी एक देशांतर ये है, एक देशांतर अगर हमारा ये है, तो इनके बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, गोरे। ठीक, इनकी जो बीच की दूरी होती है वो अधिकतम कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर होती है। ऊपर हमने क्या बताया था, अक्षांशों के बीच की दूरी 111 होती है। क्यों, उनके बीच की दूरी लगभग सभी जगह बराबर होती है। अच्छा, इसकी हम बात करते हैं, देशांतर रेखा की बात करते हैं। तो देशांतर रेखा की बात अगर हम करेंगे तो देशांतर रेखा हमारी कब बराबर नहीं होगी, जब हमारी यहाँ पे मिलेगी ध्रुवों पर। ध्रुवों पर मिलेगी, इसलिए यहाँ पर इनकी दूरी कभी बराबर नहीं हो सकती, घट बढ़ सकती है। और अधिकतम दूरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अधिकतम दूरी होती है। ठीक है, अधिकतम दूरी की बात करें तो बीचों बीच हमारी अधिकतम दूरी होगी। और वो अधिकतम दूरी होती कितनी है, तो 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि हमारा भारत में इसका क्या रोल है। तो हमारा ये जो देश है ये भारत, इससे हम जब इधर चलते हैं प्लस की साइड में तो हमें मिलता है भारत हमारा। हमारा गोलार्ध जी, मान लीजिए ये अक्षांश रेखा यहाँ से हमने ऐसी खींच दी। ठीक है, ये अक्षांश रेखा है। अभी हमने भारत कहाँ पे बताया था, यहाँ पे लगभग। ठीक है, ऐसा कुछ बताया था। जो भारत के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है, उस रेखा की माप कितने, 82 डिग्री, 82.5 डिग्री। कितनी, 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री हमारी वो माप है। अभी जब उसको हम पढ़ेंगे तो 82.5 डिग्री बोलेंगे। 82.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा जो गुजरती है, जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अच्छा, भारत के बीचों बीच से गुजरती है तो हम थोड़ा उसी के मैप में चलते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे, ये हमारा भारत मैप, इंडिया का मैप अप्रॉक्स में बना रखा है। इंडिया का मैप है नहीं वैसे, इसी प्रकार त्रिभुजाकार आकृति मैंने बना रखी है, चतुर्भुजाकार। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यहाँ से जब ये, एक सेकेंड, यहाँ से जब गुजरेगी तो ये 82.5 डिग्री जो रेखा है वो इंटरनेशनल टाइम जोन जो रेखा है, वो अंतर्राष्ट्रीय जो टाइम जोन रेखा है, वो 82.5 डिग्री गुजरती है यहाँ से। देशांतर रेखा वो मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िला, उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर ज़िला जो इलाहाबाद के लगभग पड़ता है, तो वहाँ से जब निकलती है तो इसको जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है हमारी, 0 डिग्री देशांतर रेखा, वहाँ से और भारत का जो 82.5 डिग्री जो देशांतर है उसके बीच जो टाइम का फ़र्क आता है वो 5.5 घंटे का आता है, यानी 5 घंटा 30 मिनट आता है। देखिए, जो पुराने फ़ोन होंगे उनमें आपने देखा होगा, उनमें लिखा होगा 5:30+, यहाँ लिखा होगा GMT। इसका GMT का मतलब तो आपको समझ ही गए होंगे, ग्रीनविच मीन टाइम। 5.5 डिग्री का मतलब आप समझ चुके होंगे, 82.5 डिग्री देशांतर हमारा भारत आगे पड़ता है टाइम जो 0 डिग्री देशांतर से। इसीलिए इस 82.5 डिग्री, 1 डिग्री मैंने आपको बता रखा है कितना होता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 82.5 डिग्री आप निकाल लीजिए, देखिए 82 डिग्री इंटू 82 डिग्री, और 1 मिनट, 1 डिग्री बराबर कितना है, 4 मिनट। तो 82 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, इतने मिनट। अभी आधा डिग्री और है, आधा डिग्री और कितना हो गया, 2। तो अभी ये कितना हो गया, 330 मिनट। जब इसको हम भाग देंगे किससे, 60 से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, घंटा में। कट पिट के हमारा कितना आएगा, 6×5 = 30, 30 घंटा, यानी 5.5 घंटा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा टाइम जोन भारत का कितना आगे चल रहा है, 5.5 घंटे आगे चल रहा है। ये था देशांतर और अक्षांश से संबंधित कुछ जानकारी।
तो आशा करता हूँ समझ में आई होगी, अच्छे से समझाने की कोशिश कीजिए। फिर भी यदि कोई त्रुटि या गलती या भूल या कुछ आप बताना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो में मिलेंगे तो उससे थोड़ा भारत से रिलेटेड हम जो भी जानकारी होगी भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित उसको जानकारी को देखेंगे। और हमारी अगर बात करें, देखिए भारत के उत्तर से लेकर के दक्षिण की लंबाई की अगर हम बात करें तो 3214 किलोमीटर है। और अगर हम पूरब से लेकर के पश्चिम की बात करते हैं तो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, इस फैक्ट को नोट रखिएगा, ये पूछा जाता है जब कभी। तो ये हमारा था आज का ये टॉपिक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। कोई भी यदि आपको क्वेरी है, जैसे कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। और जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और भारतीय ज्ञान सागर चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। छोटी छोटी वीडियो में बनाता रहूँगा टॉपिक वाइज, और जो भी कुछ है उसमें आप बताइएगा कमेंट करके कि किस प्रकार की और वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।